नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अपने पद से दिया इस्तीफा। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। अगरतला में नए नेता के चुनाव के लिए चल रही है भाजपा विधायक दल की बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद। IAS अधिकारी सचिन राणा पापुम पारे, सन्नी सिंह चांगलांग और APCS अधिकारी ममता रुबा लेपारादा जिले की होगी नई जिला उपायुक्त। IAS अधिकारी संदीप कुमार को राज्यपाल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का नियुक्त किया चेयरमैन। राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने अगले ओलंपिक खेलों के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जरूरी रोड मैप तैयार करने के विषय पर ईटानगर में हुई अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक। एसोसिएशन के अध्यक्ष ताबा तेदिर ने कहा, खेलों के स्पॉन्सरशिप के लिए सरकार और कॉरपोरेट हाउस से किया जाएगा संपर्क। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आज राज्यपाल को सौंपा। शुक्रवार को श्री देब ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। त्रिपुरा में कई भाजपा विधायक बिप्लब देब से नाराज चल रहे थे। इस्तीफा देने के बाद श्री देब ने कहा कि आला कमान के निर्देश पर उन्होंने ये कदम उठाया और अब वे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में त्रिपुरा में हैं और आज शाम त्रिपुरा भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद नए नेता की घोषणा की जाएगी। IAS अधिकारी सचिन राणा पापुम पारे, सन्नी सिंह चांगलांग और APCS अधिकारी ममता रुबा लेपारादा जिले की नई जिला उपायुक्त होगी, जबकि लेपारादा जिले की जिला उपायुक्त दुली कामदुक को अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सचिवालय ईटानगर द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार IAS अधिकारी संदीप कुमार को राज्यपाल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। राज्य लोक निर्माण विभाग के कमिश्नर कालिंग तायंग को होम एंड बॉर्डर अफेयर्स विभाग के कमिश्नर पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। वरिष्ठ IAS अधिकारी CN लोंगफाई को महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय और जनजातीय मामलों के विभाग का सचिव और IAS अधिकारी श्रीमती आकृति सागर को विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 43 उम्मीदवारों का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर चयन किया गया है, जिसमें से 32 महिला उम्मीदवार शामिल है। परीक्षा परिणाम के अनुसार यीमा रक्षाप मेरिट सूची में पहला, नानी ओपी दूसरा और तोपे बाजार तीसरा स्थान हासिल किया है। कृषि मंत्री तागे ताकी ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि युवा कृषि विकास अधिकारी राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतर कार्य संस्कृति पैदा करेंगे। अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन की आज ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में आम बैठक हुई। राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने अगले ओलंपिक खेलों के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जरूरी रोड मैप तैयार करने के विषय पर आयोजित इस बैठक में अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ताबा तेदिर, महासचिव बामांग तागो के अलावा राज्य और जिला स्तर के विभिन्न खेलों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री तेदिर ने कहा कि इस बैठक में तैयार रोड मैप के बाद राज्य सरकार और कॉरपोरेट हाउस को स्पॉन्सरशिप के लिए अनुरोध किया जाएगा। आने वाले 10-15 सालों में देखिए हमारे अरुणाचल के बच्चे ओलंपिक में कहो या कॉमनवेल्थ गेम में कहो, हर में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए हमें ग्राउंड वर्क करने की दरकार होता है रोड में बनाने के लिए। आज जो हम यहाँ पे जनरल बॉडी जो मीटिंग बुलाया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, हमारे जितने भी एफिलेटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, हमारे अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी एजुकेटिव मेंबर हैं, आज एक दिवसीय की जो बैठक है उसमें एक अरुणाचल को स्पोर्ट्स कैसे आगे लेके चले उसके बारे में हमारे एक रिटायर डिप्टी डायरेक्टर
स्पोर्ट्स अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर सुभाष भैमारी को हमने अपनी एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से एक पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया कि हमारी रोड मैप कैसे बने। उसकी रोड मैप के लिए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दरकार है, हमें बच्चों की सिलेक्शन करना, उसके बाद हर स्कूल में हर डिस्ट्रिक्ट में जो खेलो इंडिया सेंटर है उसको सही तरह से यूज़ करना है। साथ ही साथ हमारे अरुणाचल में एक स्टेट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की दरकार है, जहाँ हमारे बच्चे कम से कम 200-300 बच्चों की हॉस्टल की प्रावधान हो। बच्चों को 6 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो इसके लिए सब हम रोड मैप बना रहे हैं। इस रोड मैप को हम अब सरकार के पास जाएंगे क्योंकि बिना सरकार, स्टेट सरकार, भारत सरकार या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या खेलो इंडिया या फिट इंडिया, उनके बगैर हमारा जो स्पोर्ट्स की जो अरुणाचल के आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए आज की जो मीटिंग में ये इसकी रोड मैप हम बनाया है और इसको हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। 64 तरह के टाइप के खेल कूद भी होते हैं। हम सब 65 को लेके हम अरुणाचल से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते या ओलंपिक मेडल या कॉमनवेल्थ मेडल लेके आएगा बोल के हमें मतलब उम्मीद तो इतना नहीं है। फिर भी हमने 10 खेलों पर जो स्पोर्ट्स खेलों पे उसके ऊपर में हमने सेलेक्ट मतलब रिकमेंड किया गया है जो हाई पावर कमेटी ने, उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर देंगे। राज्यसभा सांसद नाबाम रेबिया और पापुम-पारे जिले के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने शुक्रवार को यूपिया में आयोजित एक कार्यक्रम में तरासो और मेंग्यू अंचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 2 एम्बुलेंस और बाइक प्रदान किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के परमे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री रेबिया ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है और सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा को फेयरवेल दिया गया, जिनका तबादला जम्मू कश्मीर में हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त अरब अमारत के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत शेख खलीफा बिन जायद के साथ द्विपक्षीय संबंधों और संयुक्त अरब अमारत में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रपति कोविंद ने शेख खलीफा बिन जायद के परिवार, अमारत सरकार और जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि शेख खलीफा बिन जायद की मौत से वे काफ़ी आहत है। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि जायद खलीफा बिन जायद एक ऐसा नेता थे जिन्होंने संयुक्त अरब अमारत में विकास कार्यों में गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने संयुक्त अरब अमारत के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख रोनो हिल्स में शुक्रवार को ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू का सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कृषि मंत्री तागे ताकी और आपसू के पदाधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री तागे ताकी ने युवाओं से शिक्षा और समय के अनुसार कौशल विकास पर ध्यान देने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर छात्र संघ आपसू के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गई। भाई लोग से प्रार्थना है ये इन्वॉल्व नहीं करने से ये अच्छा है। नॉट टू टॉक अबाउट द कैंडिडेट, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि वोटर्स वो और पैसा लेने का कोशिश ना करें। अगर कोई देना भी चाहता है उनको मना कर दे और अच्छा आदमी को चूज करके वोट। ये जिसका माइंड में वोट पेयरिंग नहीं होता है उसको दुनिया का कोई भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वोट पेयरिंग खुद डेवलप करना पड़ेगा, खुद का कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए खुद ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम ये काम नहीं करेंगे। कारण ये अंधेरा का काम है, किसी को दिखाई नहीं देगा। आपस की बात है, अगर नहीं बताएगा तो कोई जानेगा भी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सेल्फ डिटरमाइनेशन इज ओनली द सॉल्यूशन टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। मेरा तो यही सीधी सी बात है, अच्छा आदमी होना चाहिए। अच्छा आदमी इन द सेंस
sense of समाज सेवा। चांगलांग जिले के पानलोंग विलेज में आयोजित नशा विरोधी अभियान के दौरान जिला पुलिस ने नशे की लत से छुटकारा दिलाने और पुनर्वास के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में लोगों को जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने की मुहिम के तहत आयोजित इस शिविर में अफीम की लत के शिकार 17 लोगों ने अपने नशा मुक्ति शिविर सह पुनर्वास केंद्र में भर्ती होने की इच्छा जताई। अरुणाचल प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के ऐतिहासिक एंग्लो आबोर वार स्थल बोमजीर में आयोजित रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता के माध्यम से साहसिक खेलों की अपार संभावना को प्रदर्शित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और तकनीकी संस्थान नेरिस ने उन्नत भारत अभियान के संस्थान द्वारा पापुमपारे जिले के घुमतो में अपनाए गए स्कूल में बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों को पुस्तक भी वितरित किया गया। नेरिस के उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर पी लिंगफा के नेतृत्व में संस्थान के विशेषज्ञों ने जीवन में शिक्षा के महत्व और बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में छात्रों को जानकारी दी। लेपारादा जिले के गैर सरकारी संगठन गुमिन रेगो किलाजू पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपसी भाईचारे की भावना के साथ प्रगति के क्षेत्र में कार्य कर रही है। गुरुवार को बासार में संगठन की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। यह गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के सतत सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ शिक्षा, खेल, स्वच्छता, पर्यटन विकास, जल संरक्षण, जैविक खेती, पशुपालन, मछली पालन सहित आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में हर साल करीब 15,000 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है और इससे पूरा करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या का 1% लोगों के रक्तदान से जरूरत पूरी हो जाती है। स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के उपनिदेशक डॉक्टर जोराम कोपे ने बताया कि राज्य में रक्त की कमी नहीं है। इधर लोहित जिले के जोनल अस्पताल तेजू में शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च की यूथ विंग द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। तेजू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आया है। अब से 31 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का ओकेजन पर हम ब्लड डोनेशन करेंगे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया।
स्वतंत्रता के बाद फखरुद्दीन 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बने और फिर 2 बार असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1971 में वे फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक गिर पड़े और 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।